वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, सेंटर के एग्ज़ाम हो या फिर हरियाणा के एग्ज़ाम हो, आज हर एक एग्ज़ाम में जीएस का पोर्शन ज़्यादा आने लग गया है और स्ट्रैटेजिक का तो बहुत ज़्यादा आने लग गया है। तो हम आपको आज यूएनओ के बारे में बताएंगे। यूएनओ तो हम रोज़ हर हर एक दिन नया स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करेंगे। तो आज हम पहला दिन है हमारा, तो आज हम यूएनओ के विषय में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई, कितने सदस्य देश थे, कैसे हुई, कितने एकड़ में ये बनाई गई है, कितनी ज़मीन थी, कितने मंजिला इमारत है, कहाँ पर है, ये पूर्ण रूप से कहाँ स्थापित होगी, इसका नया बैठक कहाँ हुई थी। जो सभी बैठकों के विषय में हम बात करेंगे। तो हम आइए हम जानते हैं यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं हम हिंदी में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में होती है। यूएनओ की स्थापना का श्रेय हम देते हैं 3 व्यक्तियों को, जिनमें से एक थे पीएम के ब्रिटेन के पीएम थे जो कि चर्चिल थे, और दूसरे नंबर थे रूस के राष्ट्रपति जो कि स्टालिन थे, और तीसरे नंबर पर कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट होते हैं। तो इन तीनों का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। तो यूएनओ की स्थापना होने से पहले एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी जो कि यूएनओ के जैसे ही एक संस्था थी। इसी संस्था की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी जिनेवा में। तो जो ये लीग ऑफ नेशन थी ना, ये बिल्कुल एक यूएनओ की जैसी संस्था थी। इसी के आधार पर हमने यूएनओ की स्थापना की। तो उसके बाद में 1941 में एक अटलांटिक चार्ट आया जिस पर चर्चिल ने और रूजवेल्ट ने साइन किए थे। चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे, जो आपको हमने शुरुआत में ही बताया था। तो ब्रिटेन के पीएम चर्चिल थे, रूजवेल्ट के साइन हुए थे इस पे, इन दोनों ने साइन किए थे। और सन 1942 में अटलांटिक चार्टर पर चर्चा करने के लिए 26 मित्र राष्ट्रों की एक बैठक होती है। जो 26 मित्र राष्ट्र देश थे, सदस्य थे जो इनके स्टार्टिंग में बनने से पहले, तो उनकी एक बैठक की जाती है जो कि कहाँ होती है? वाशिंगटन डीसी में इसकी बैठक होती है। यहाँ पर 26 मित्र राष्ट्र देश इस पर साइन कर देते हैं। कब करते हैं ये? जनवरी 1942 में करते हैं, जनवरी 1942 में इस पर साइन करते हैं। और उसके बाद में दिसंबर 1943 को संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन करने की बात हो जाती है। मतलब कि जो दिसंबर 1943 आता है ना, उस वक्त इसको पूर्ण रूप से बनाने की बात कर दी जाती है। फिर 4 जनवरी फिर उसके बाद में 4 फरवरी 1944 में रूस के वोल्टा नगर में एक बैठक होती है। वह इस बैठक को यूएनओ की स्थापना करने पर चर्चा होती है। जो 4 फरवरी 1944 को रूस के वोल्टा नगर में एक बैठक होती है ना, तो इस बैठक में यूएनओ की स्थापना करने पर चर्चा की जाती है। मतलब कि इस बैठक में भी इस पर चर्चा 1944 तक चर्चा ही चलती है। फिर यूएनओ की स्थापना के विषय में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर हम यूएनओ की स्थापना कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के माध्यम से मतदान करवाना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल ये भी विश्व का पुलिसमैन बोला जाता है किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके अगर माध्यम से मतदान करवाने के लिए बोला गया था अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, जो उन्होंने अपनी राय या सलाह प्रकट की थी, बताया गया था जिसके बारे में। यूएनओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया था ना, वो रूजवेल्ट ने दिया था। तो अगस्त 1944 से लेकर अक्टूबर 1944 तक एक बैठक हुई थी। कब से कब तक लेकर? अगस्त 1944 से लेकर अक्टूबर 1944 तक इसकी एक बैठक होती है। तो उसके बाद में दोस्तों 26 जून 1945 को यूएनओ के प्रस्ताव पर 50 देश साइन कर देते हैं। 26 जून 1945 को यूएनओ के प्रस्ताव पर 50 देश साइन कर देते हैं। और उसके बाद में जो 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने इस पर साइन किए, जो कि इसका 51वां देश बना। कौन? पोलैंड बना। और पोलैंड इसका 51वां देश बन गया जिसने इस पर साइन करे। पोलैंड वर्षा इसकी कैपिटल होगी। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हो जाता है पूर्ण रूप से। मतलब कि इस तारीख को यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है, गठन हो गया। और 24 अक्टूबर को ही हम यूएनओ स्थापना दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता होगा 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है।
फिर उसके बाद में दोस्तों हम आपको बताते हैं जो 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इस पर साइन किए। कब किए? 30 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की दो भाषा है। यूएनओ की जो मेन भाषाएं होती है वो दो है। कौन सी? फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा होती है यूएनओ की। यूएनओ के में हस्ताक्षर के समय 50 देश थे। जो यूएनओ की सभा हुई थी, गठन हुआ था, उसमें सबसे पहले 50 देशों ने साइन किए थे। उसके बाद में 51वां देश पोलैंड बना था। यूएनओ की इमारत है जो कि 17 एकड़ में बनाई गई है और ये 39 मंजिला इमारत है यूएनओ की। तो यूएनओ स्थायी रूप से सन 1952 में न्यूयॉर्क में बनकर तैयार हो गया था। यह पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से जब इसकी स्थापना करी गई थी वो 1952 में न्यूयॉर्क में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में इसमें 193 देश है। किसमें? यूएनओ के अंदर वर्तमान में 193 देश है। 193वां देश जो कि दक्षिणी सूडान बना था। दक्षिणी सूडान इसका 193 देश बना था। और 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ को जितने सदस्य देश थे उतनी ही सोलर प्लेटें दान दी थी। किसको? यूएनओ के 193। और वर्ल्ड सोलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? इंडिया का गुरुग्राम में है, जो स्थापित किया गया है। यूएनओ का जो झंडा है, जो इसका फ्लैग है, उसमें जैतून की बालियाँ बनाई गई हैं, जो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और यह झंडा नीले रंग का है। इसके अंदर वर्ल्ड का मानचित्र बनाया गया है। संसार का मानचित्र यूएनओ के तिरंगे के या झंडे के अंदर बनाया गया है। यूएनओ के 6 अंग हैं। महासभा, विश्व की संसद जो इसका पहला है। महासभा को हम विश्व की संसद बोलते हैं। नंबर 2 पर आता है सचिवालय। नंबर 3 पर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना सन 1946 में हेग, नीदरलैंड में की गई थी। और इसके बाद में नंबर 4 पर आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। जो इंटरनेशनल क्राइम होते हैं वो इसी सुरक्षा परिषद में किए जाते हैं। नंबर 5 पर आता है प्रणय परिषद। और नंबर 6 पर आता है सामाजिक व आर्थिक न्याय परिषद, इसको ही बोलते हैं। यूएनओ के बजट में जो सबसे ज़्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी है वो किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, 22% तक लगाता है। नंबर 2 पर आता है इसके बाद जापान आता है, जो कि 19.47% इस पर पैसा खर्च करता है। भारत और जर्मनी जो कि 0.54% इस पर पैसा खर्च करते हैं या इसमें इन्वेस्ट करते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, भागीदारी करते हैं, वो इतनी होती है। इसमें 193 देश है जिसमें से 15 देश इसके सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। जो इसमें मतलब कि कार्य करते हैं वो 15 देश होते हैं स्थायी रूप से जो कार्य करते हैं, जिसमें से भी 5 देश स्थायी होते हैं और 10 देश अस्थायी होते हैं। जो 5 देश होते हैं स्थायी रूप, उनको वीटो पावर यूज करने का हक होता है, अधिकार होता है। ठीक है। जो 5 देश है वो कौन से है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है। और इसके बाद में जो अस्थायी सदस्य है, देश है जो है, उनके बारे में बताते हैं हम आपको। यह अस्थायी सदस्य हर 2 साल बाद चुनाव होता है, जिसमें से 2/3 की वोट की आवश्यकता होती है। जो इसके अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है ना, वो हर 2 साल में किया जाता है और उसके बाद में उसमें से 2/3 सदस्यों की वोट ली जाती है जो चुनाव करवाने की प्रक्रिया उसके लिए। और जो ये सदस्य होते हैं 4 साल तक ही चुने जाते हैं, अस्थायी सदस्य। और इनके इलेक्शन में दोबारा खड़े नहीं हो सकते। जो सदस्य इसका बन गया ना, वो सदस्य इसका दोबारा कभी सदस्य बनने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद में हम इसमें बताते हैं कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइगवली थे, जो कि 1946 से 1947 तक थे। कौन थे? ट्राइगवली। और इसके जो दूसरे अध्यक्ष थे, महासचिव थे, पहले महासचिव कौन थे? ट्राइगवली। और दूसरे महासचिव कौन है? हैमरसोल्ड, जो कि 1952 से लेकर 1961 तक है। वर्तमान महासचिव जो अभी करंट में इसके महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। तो दोस्तों यूएनओ के बारे में हमने आपको बताया। इसमें इससे ज़्यादा ना तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बाकी जो आपको जानकारी चाहिए आपको हम इसकी PDF भी डाल देंगे लास्ट में, तो आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल हम बता देंगे। और वीडियो में कोई कमी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ऐसे ही हम आपको
स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक कराएंगे। तो आप सपोर्ट करना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, राम राम सभी को।